हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जल्दी जल्दी आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए चैनल से। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके टाइप्स के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा था। जो आपका अगला टाइप था वो था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी तक हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें क्वांटिटी को दो टाइप में डिस्क्राइब किया गया था। एक तो था आपका डेफिनिट और एक नंबर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो टाइप का था, एक आपका डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। डेफिनिट में भी दो टाइप्स के थे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। अब जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वर्ड से ही क्लियर हो रहा कि इसमें क्या बताया जाएगा इंसान की या किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को। ठीक है, सिंपली डिफिनेशन को अगर लिखा जाए तो डिफिनेशन होगी द एडजेक्टिव्स that are used to show the nature of the subject. The adjectives that are used to show the nature of the subject or a noun or the quality or kind of a noun or pronoun। क्या पता चला? किसी भी नाउन या प्रोनाउन या किसी कर्ता के नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसके गुण के बारे में जो भी ऐसे एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं उन्हें ही हम लोग किसके श्रेणी में रखे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के। सच एज, एग्जाम्पल इसका देखिएगा। सच एज क्वालिटी के लिए जैसे इंसान की अलग अलग क्वालिटीज हो सकती हैं। साइज में, साइज हो गया आपका, शेप हो गया, साइज शेप कलर। साइज में क्या होगा? या तो वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा, टॉल होगा। ठीक है, शेप में क्या होगा? राउंड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, राउंड, सर्कुलर या फिर स्क्वायर एक्सेट्रा। कलर में रेड, ब्लैक, पिंक जो भी है, रेड, ब्लैक, पिंक एक्सेट्रा। तो ये थी आपकी क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो कर रहा है। ठीक है, और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को शो करने के लिए बेसिकली अगर हम कोई, हमारे सामने कोई भी सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखा है, अगर हमको पता करना है कि क्या इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है तो हम उसमें एक क्वेश्चन आस्क करेंगे। क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग? व्हाट काइंड ऑफ। जैसे ही हम लोग उस सेंटेंस में इस क्वेश्चन को आस्क करेंगे, हमको अगर आंसर मिलता है तो हमें वही आंसर हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा वो? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सिंपली समझिए, आई हैव अ रेड बॉल। आपके सामने बात है, अगर हमने इसमें क्वेश्चन लगाया व्हाट काइंड ऑफ बॉल आई हैव, काइंड ऑफ बॉल आई हैव। तो मतलब किस प्रकार की बॉल हमारे पास है? तो हमारे पास जो बॉल है वो क्या है? रेड। ठीक है, तो इसको लिखिए, फिर इसके बाद अगला एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एडजेक्टिव जो है, अब देखिए अगला जो एडजेक्टिव है जिसके बारे में हम लोग बात करने चल रहे हैं
वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अरे डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जो भी चीजें हमको दिखेंगी वो अलग अलग दिखेंगी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना मतलब कि हर चीज एक से दूसरे जो वस्तु होंगी या जो उसके गुण होंगे, दोष होंगे, जो उनको अलग अलग रखने की जो वर्ड हम यूज करेंगे अलग अलग शो करने के लिए, उसे ही क्या कहेंगे? एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। An adjective that are used to refer each and every an adjective that are used to refer each and every पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु को, पर्सन और थिंग, स्पेशली दे आर सेपरेटेड, ठीक है? पर्सन और थिंग्स सेपरेटली पर्सन और थिंग को सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिन एडजेक्टिव का यूज किया जाता है इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसे एडजेक्टिव कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सच एज, जो वर्ड्स हैं आपके जो यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके वर्ड हैं ईच, आइदर, नाइदर, एडीसी, ऐसे वर्ड्स में यूज किए जाते हैं। एवरी का भी यूज आपका होता है, ठीक है? जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपका एग्जांपल है neither of the boys went there, मतलब उनमें से कोई भी बच्चा वहां पर नहीं गया। अर्थात क्या हुआ कि कोई मतलब एक सिंगल बच्चे की, एक बच्चे की अलग अलग बात की जा रही है कि कोई भी बच्चा वहां पर नहीं गया। एक और आपका है each of the children एक मिनट, each boy is responsible for littering, ठीक है? अलग अलग एक प्रत्येक बच्चे की बात हो रही है, अलग अलग बात की जा रही है प्रत्येक बच्चे की, ठीक? तो ये था आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम इसके आगे बात करेंगे जो अगला एडजेक्टिव है, इसको आप लोग लिखिए। तो आइए देखते हैं एक चीज और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में, जो भी ये आपके वर्ड यूज होंगे ईच, आइदर, एवरी और नाइदर, ये हमेशा सिंगुलर नाउन वर्ब जो है, ये सिंगुलर वर्ब हमेशा कंसिस्ट करेंगे अपने साथ, ठीक है? ये हमें बताना था, सिंगुलर वर्ब हमेशा इनके साथ रहेंगे, यूज होंगे। अगला जो आपका एडजेक्टिव है वो है आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि एम्फेसाइजिंग मतलब प्रेशर, स्ट्रेस किसी पे बनाना, एम्फेसाइज करना, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। जैसे नाम से ही आपको डिफाइन हो रहा होगा कि किसी पे स्ट्रेस या फिर प्रेशर की ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो, ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स जो यूज होंगे उन्हें क्या कहेंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स
emphasizing adjective lay stress, emphasizing adjective lay stress on proceeding noun, मतलब जो भी उसके आगे का जो अगला जो उसके साथ जो नाउन है उस पे स्ट्रेस एक दबाव डालता है, ऐसे एडजेक्टिव दबाव या एक स्ट्रेस उसको फील कराएंगे। और द वर्ड यूज, ऐसे वर्ड जो इस स्ट्रेस को उस नाउन पे प्रोसीड करने के लिए, जो इस स्ट्रेस को उस नाउन पे डालने के लिए जो वर्ड यूज होंगे, यूज टू emphasize, the word used to emphasize a noun are called emphasizing adjective। ठीक है, ये है आपका emphasizing adjectives। इसमें जैसे वर्ड आपके आएंगे वेरी ओन, ठीक है, ये सब आपके वर्ड आएंगे। एग्जाम्पल है दिस इज हर ओन ड्रेस, दिस इज हर ओन ड्रेस। तो ये आपका क्या है यहाँ पे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो ये था आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। आगे हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो आपका अगला एडजेक्टिव है वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव मीन टू से दैट एक्सक्लेमेशन यहाँ पे आएगा, एक्सक्लेमेशन यहाँ पर आएगा मतलब आश्चर्य की भावना। जो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ते हैं ये उसी से रिलेट करेगा। कोई आपका इसमें जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, दिस साइन शुड बी यूज्ड। ओके, ठीक, लिखिए इट इज अ वर्ड दैट used, it is a word that used to show emotion, emotion की बात होगी, feeling की बात होगी। show it is, ये जो है इमोशन होता है, और जब इमोशन होगा तो ये किसी नाउन के साथ ही आएगा। किसके साथ आएगा? it is used with a noun। किसके साथ ये यूज हुआ? आपका नाउन के साथ यूज हुआ, ठीक है, यूज विथ नाउन वर्ड। बट अब क्या बात आती है? बट यूजुअली व्हाट इज यूज टू शो द स्ट्रॉन्ग इमोशन। जो एक वर्ड होता है आपका व्हाट, बट व्हाट, ये जो वर्ड होता है ये यूजुअली यूज किया जाता है किस लिए? what used to show the strong emotion। ये what शब्द का जो यूज किया जाता है वो आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करने के लिए किया जाता है। और जब हम इस एडजेक्टिव को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, जो ये एडजेक्टिव है आपका what, इसको when we use this adjective in a sentence, then it is called exclamatory adjective। क्या कहलाता है? exclamatory adjective। सिंपली थोड़ा सा तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो थोड़ा वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ाने में, लेकिन आपको जो भी बताया जाएगा परफेक्ट बताया जाएगा, एक्यूरेट बताया जाएगा, सही जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। इसमें आप लोग भी बेफिक्र रहिएगा।
जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, इसमें है एग्जाम्पल क्या है आपका, व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी, व्हाट अ फैंटास्टिक movie, what a fantastic movie, sign of exclamation. This is synonym, and this is the this exclamatory adjective. और जैसे हो गया what beautiful picture it is, कितनी सुंदर पिक्चर है ये। तो what का यूज जो हुआ वो एक्चुअली शो करने के लिए क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन के लिए, आश्चर्य के लिए, what a, तो आश्चर्य का भाव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इमोशन से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, ये आपका एडजेक्टिव था। फिर अब इसके बारे में अगले एडजेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे इसके बाद, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। आइए देखिए, जो हमारा अगला एडजेक्टिव है वो है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल आप जो पढ़ चुके हैं तो उसी पे ये बेस्ड है। इट इज अ ट्रेडिशनल टर्म ऑफ एन एडजेक्टिव दैट हैज द सेम मीनिंग, मतलब इसका वही मीनिंग है जो आपका पार्टिसिपल में है, ठीक है। ऐसी वर्ब जो एंड किससे हो रही हो, आईएनजी से या फिर ईडी से या फिर ईएन से, ठीक है। ये इसकी पहचान है। कैसे हम पहचानेंगे कि पार्टिसिपल के जो आपके हैं ये पार्टिसिपल एडजेक्टिव में है या पार्टिसिपल में है, दैट यूजुअली एग्जिबिट, क्या एग्जिबिट करता है, ऑर्डिनरी प्रॉपर्टी ऑफ द, ऑर्डिनरी मतलब जनरली जो प्रॉपर्टी होती है एडजेक्टिव के, ये उसी को शो करता है। आपके वर्ड्स हैं जैसे इरिटेटिंग, एक्साइटिंग, लास्ट में आईएनजी आ रहा है, पजल्ड, ब्रोकन, ईडी, ईएन, ड्रंकन, ईएन, ठीक है। तो ऐसे आपके वर्ड्स हैं। और एग्जांपल आप लोग देखिएगा, एग्जांपल लिख रहे हैं, सतीश इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, सतीश इज एन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, एडजेक्टिव जो कि है कैसा आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ऐसे ही आपका इट इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो क्या कहा हमने, आईएनजी से एंड हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। तो ये था आपका पार्टिसिपल एडजेक्टिव। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, इसको तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। आइए देखते हैं हमारा जो अगला एडजेक्टिव है। अगला एडजेक्टिव क्या है आपका, हमने बताया कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। क्या है आपका, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। अब आप कैसे जानेंगे कि कोई एडजेक्टिव कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव है। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जोड़। कोऑर्डिनेट मतलब किसी एक का दूसरे के साथ संबंध, अर्थात मतलब इसमें एक नहीं दो एडजेक्टिव्स की बात होगी। और ऐसे एडजेक्टिव, सच एडजेक्टिव्स या फिर कह सकते हैं अ सीरीज, एक सीरीज बनेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट मतलब एक तो रहेगा नहीं, इसमें दो कंफर्म होना, ठीक है। सीरीज ऑफ टू और मोर देन टू एडजेक्टिव्स, series of two or more than two adjectives which are used to qualify a noun, which adjectives which are used to qualify a noun are called coordinate adjective, coordinate एडजेक्टिव, ठीक है। क्या कहलाते हो, मतलब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव जिनका यूज, ठीक है, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव की सीरीज होगी जिनका यूज किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाएगा। सिंपली इसको हम लोग डिफरेंशिएट किससे करेंगे, या फिर जैसे अगर जैसे दो नाउन आते हैं, मान लीजिए ये एक एडजेक्टिव आ गया ए, दूसरा आ गया बी, तीसरा आ गया सी, तो या तो हम इसको कॉमा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, या फिर एक वर्ड होता है आपका और, ठीक है, या तो कॉमा से या फिर और से, इसको कॉमा और एक कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन, और इससे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा आप लोग, he was
ही वॉज वेरी क्रूएल heartless, he was very cruel heartless man। देखिए कॉमा से इसको डिफरेंशिएट करें, आपका एक एडजेक्टिव ये आया, एक एडजेक्टिव ये आया, सीरीज ऑफ एडजेक्टिव बन गई। ठीक है, क्या बन गई? सीरीज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, या तो इसको और से वो करते हैं या फिर एक और कंजंक्शन आपका आता है एंड, उससे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि आपका एक सेंटेंस है, ही वॉज वेरी क्रूअल, सेम है अभी देखिए, एंड heartless, he was very cruel and heartless man। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमुलेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर बताएंगे कुमुलेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। अब देखिए अगला जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या है? कुमुलेटिव एडजेक्टिव। कुमुलेटिव एडजेक्टिव, कुमुलेटिव एडजेक्टिव। अब बात आती है कि ये कुमुलेटिव एडजेक्टिव आपका होता क्या है। ठीक है, तो ये भी अभी हमने आप पीछे पढ़ा क्या, कोऑर्डिनेट और कुमुलेटिव एडजेक्टिव वही होंगे जो डिफिनेशन देखिएगा, अभी डिफिनेशन है अ सीरीज ऑफ टू और मोर देन a series of two or more than two adjectives that are used to qualify a noun, especially एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन्हीं को क्या कहते हैं? और कॉल्ड कुमुलेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये है आपके कुमुलेटिव एडजेक्टिव। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल छोटा सा लिखे रहे हैं जो कि है माय फादर bought a wonderful old French watch या फिर कार। ठीक है, अब देखिएगा, माई फादर बॉट अ वंडरफुल ओल्ड फ्रेंच कार। तो ये थी इसकी एडजेक्टिव, वंडरफुल ओल्ड फ्रेंच। ठीक है, अब देखिए अब बात यहाँ पे क्या आएगी कि कुमुलेटिव एडजेक्टिव, अगर ये भी नंबर ऑफ सीरीज है एडजेक्टिव्स की, और आपका दूसरा क्या है कि कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। तो इन दोनों में अंतर फिर क्या हुआ कि कैसे हम समझेंगे कि कोई कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव है या फिर कोई आपका कुमुलेटिव एडजेक्टिव है। तो सिंपली आपको बता दें कि जो आपके कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव जो आपके होते हैं, ठीक है, इनकी पोजीशंस को, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव की पोजीशन को चेंज करके लिख सकते हैं। वी कैन चेंज द पोजीशन, इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट हियर वी कांट चेंज द पोजीशन ऑफ दिस एंड दिस। वी कांट राइट इट अ ओल्ड वंडरफुल फ्रेंच कार, आइदर ओल्ड वंडरफुल कार फ्रेंच। तो इस तरह से इसकी पोजीशन को कुमुलेटिव में नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव में इसकी पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एडजेक्टिव के टाइप्स। आज इसको यहीं पे समाप्त किया जा रहा है ये क्लास। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा अगला टॉपिक है एडजेक्टिव से है यूजेस ऑफ डिग्रीज। डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज, कैसे उनका यूज किया जाता है, कैसे डिग्रीज को कन्वर्ट किया जाता है एक से दूसरी डिग्री में, कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या फिर सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे थैंक यू।